खतरनाक आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा देखना। जो बच्चे अभी नहीं देखेंगे ना, सुबह देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कलकत्ता पत्तन किस नदी पर स्थित है? देखिए, पत्तन का मतलब हम लोग को पता है, जहां पर सामान उतारा और चढ़ाया जाता है उसको हम लोग पत्तन कहते हैं। तो कलकत्ता पत्तन कहाँ प्यारे बच्चों? ये है हुगली नदी पर। पूरा कलकत्ता बसा हुआ हुगली नदी पर। कहां पर? हुगली नदी पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 2 नंबर। निम्नलिखित पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है? भारत का पूर्वी छोर में कौन तट पत्तन है प्यारे बच्चों? तो कई सारा पत्तन पूर्वी भाग में, कई सारा पत्तन पश्चिम भाग में। क्योंकि भारत का जो लास्ट वाला जो नक्शा है ना, मैप है, कुछ इस तरह से है। कुछ इधर पत्तन है, इसको हम लोग कांडला उंडला कहते हैं। बॉम्बे पत्तन भी है, उसके बाद नेहरू पत्तन है, ये सब पत्तन है। और ये पूर्वी भाग में कुछ पत्तन है। तो पूर्वी भाग में एक पारादीप पत्तन है प्यारे बच्चों। कौन पत्तन है? पारादीप। ऑप्शन क्या होगा? डी। मुंबई पश्चिमी भाग में क्या मारमा गांव, ये भी पश्चिमी भाग, कांडला, ये तो खैर गुजरात में है। और पूर्वी भाग में कौन सा है? पूर्वी भाग में कौन है? पारादीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते 3 नंबर। निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। भारत का सबसे प्रदूषित नदी अगर माना जाए प्यारे बच्चों, देखा जाए तो वो कौन है? वो नदी है, पता है? यमुना नदी है। कौन नदी है प्यारे बच्चों? ना, यमुना नदी, जो दिल्ली से गुजरती है, जो दिल्ली से होके आती है, यमुना नदी। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? अम्ल वर्षा का एक कारण है बच्चों, ये पहला वीडियो है। हमने कितना का कमेंट किया था? 4 में से ये पहला वीडियो। गौर से देख लें, हर क्वेश्चन को बढ़िया से देख लें सबको ही, ठीक है। इसमें कोई कंजूसी नहीं करिएगा और फटाफट आंसर दीजिए। आप लोग का आंसर भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो कहता निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है प्यारे बच्चों वायु प्रदूषण। कौन प्रदूषण? वायु प्रदूषण। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? बच्चों, गंगे जो हुआ था ना, गंगा के लिए किया गया था। किसके लिए? गंगा के लिए। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड परियोजना ये जो है ना, ये परियोजना बनाया गया जानते हैं किस पर? महानदी पर। महानदी पर बच्चों। ये महानदी कहाँ पे? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। कौन नदी पर? महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? साउथ इंडिया में तो गंगा उत्तरी भारत में बहती है। हुगली तो ये उत्तर और पूर्वी भाग में। दामोदर ये उत्तर भाग में। दक्षिण भाग में कौन है? कृष्णा नदी है। कौन नदी? कृष्णा नदी है प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? मतलब प्रथम दुनिया में जो सबसे पहला नगरीय बस्ती अगर देखा जाए तो नगरीय बस्ती लंदन है। कौन है? लंदन है। लंदन। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 में। बिग इंच संबंधित है। बिग इंच जो संबंधित है प्यारे बच्चों, ये है कौन से? किससे? पाइपलाइन संबंधित। पाइपलाइन से संबंधित है प्यारे बच्चों। और ये जो बिग इंच है ये कहाँ पे? अमेरिका में। कहाँ पे प्यारे बच्चों? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है प्यारे बच्चों? भारत का सबसे कम साक्षर राज्य हमारा बिहार, हमारा बिहार है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग फटाफट आंसर बताइए, तब तक हम पानी पी लेते। 11 नंबर, फटाफट बताइए आंसर। बताइए 11। कहता निम्न राज्य में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबको पता है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या सबसे कम है, घनत्व सबसे कम है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 में। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। भारत में जो पॉपुलेशन का वृद्धि दर है ना, वो 2.3 है। कुछ बढ़ता घटता है, जिसके आसपास में जो है ना 2.6 प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं तो 13 में। भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। भारत में पुरुष, और नहीं देखेंगे आप लोग कमेंट नहीं देंगे आप लोग। भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। भारत में पुरुष प्रवास का कारण शिक्षा भी है कुछ कुछ, और रोजगार भी है, व्यवसाय भी है। देखिए, व्यवसाय रोजगार एक जैसे जैसे मिलता है। रोजगार का मतलब मजदूरी के लिए जाते हैं, व्यवसाय मतलब बिजनेस करते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना प्यारे बच्चों, वो है रोजगार। क्या है? रोजगार मुख्य कारण है। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण रोजगार है। और अगर हम लोग देखें तो शिक्षा और व्यवसाय अभी के वक्त में शुरू हुआ है, जबकि इंपोर्टेंट कौन है? रोजगार। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। 2011 जो जनगणना हुआ था, इसमें भारत का साक्षरता दर, भारत का साक्षरता दर कितना था पहले बच्चों? 74.4%।
ये भारत का साक्षरता दर था। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? इसकी चौड़ाई होती है 1 मीटर प्यारे बच्चों। कितना मीटर? 1 मीटर, जो आपका ऑप्शन में यहाँ पे भी नहीं है, कहीं पे दिया हुआ नहीं। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? डी करेक्ट हो जाए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 में। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? प्यारे बच्चों, इसका पहला नाम जो था ना, वो था, क्या नाम जानते हैं? वो नाम था गैट, GATT था, गैट। गैट, इसका स्थापना हुआ था 1948 में, ठीक है, गैट की। और इसको ना बना दिया गया WTO का। WTO कब बनाया गया था? 1995। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप लोग को पता है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड का एक ना, स्विट्जरलैंड का एक मतलब वो क्या है, शहर है या राजधानी है, जिसका नाम है जेनेवा। जेनेवा में इसकी क्या है? मुख्यालय है। किसका? WTO का मुख्यालय कहाँ पे मेरे बच्चों? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 18 नंबर, आवादान। उदाहरण, आवादान क्या है? ये जानते हैं आवादान? ये दरअसल है कहाँ? ईरान में। कहाँ प्यारे बच्चों? ईरान में है। और ये ईरान का बहुत फेमस शहर है, वो तेल पत्तन के लिए फेमस है, तेल पत्तन। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 में। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक का मतलब आप लोग को पता होगा, बताए भी थे और बता दे रहे। ऐसा नगर जिसको मनुष्य अपना इच्छा के लिए जो बनाता है, अपना इच्छा के अनुसार उसको सजाता है, उसको हम लोग सांस्कृतिक नगर कहते हैं। तो मक्का भी है, यरूशलेम भी है, वाराणसी भी है। वाराणसी भारत में, यरूशलेम में है कहाँ पे? ये है आपका कहाँ पे है? क्या नाम है? फिलिस्तीन में है। और मक्का कहाँ पे प्यारे बच्चे? सऊदी अरब में। तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं लोग 20 में। सड़क के सहारे किस प्रकार के प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? सड़क के किनारे किनारे कैसा प्रतिरूप का बस्ती मिलता है प्यारे बच्चों? तो सड़क का किनारे किनारे कैसा होगा? रेखीय होगा। कैसा होगा? रेखीय। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। मेगापोलिस का अर्थ है? मेगापोलिस का अर्थ होता है प्यारे बच्चों विशाल सिटी। क्या होता है? विशाल सिटी, 10 लाख पॉपुलेशन से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 22 नंबर। राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है? राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे प्यारे बच्चों? ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? सबको पता है, जमशेदपुर में। जमशेदपुर जो झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में। भारत का मैनचेस्टर है? भारत का मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर कहते हैं जहां पर पूरे आर्थिक स्थिति निर्भर करती है, जहां से आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सारा पैसा मिलता है। तो पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। अहमदाबाद जो गुजरात में प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉवे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? यह क्वेश्चन पॉलिटिकल के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ना हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेरी पॉसिबिलिटी। ये 1991 में। कब? 1991। ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो पंचवर्षीय योजना जो होता है ना, 5 सालों के लिए होता है प्यारे बच्चों। ये सरकार बनाती है 5 साल के लिए। ये पंचवर्षीय योजना में इसके बारे में बात की गई थी, पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, कहा था नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी प्यारे बच्चों, 1 जनवरी 2015। ये कौन किया था? मोदी ने किया। 15 अगस्त में हुआ था, 15 अगस्त 2015 में हुआ था। ये मोदी ने किया था, ठीक है। पंपास कहाँ प्यारे बच्चों? तो ये घास का मैदान है। कहाँ पे? तो दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में पंपास घास का मैदान, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बर्मिंघम बर्मिंघम कहाँ है? ये ग्रेट ब्रिटेन मतलब अमेरिका, इंग्लैंड में है। अमेरिका खड़े इंग्लैंड में प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है प्यारे बच्चों। क्या बनाया जाता है? इस्पात। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं यार, आंसर कहाँ कोई बच्चा दे रहा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित कौन है? तो परिवहन भी है, संचार भी है, सेवा भी है। इनमें से क्या होगा प्यारे बच्चों? सभी होगा। ये सब तृतीय क्रियाकलाप में आता है, सब कोई।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 33 नंबर। लाल कॉलर का संबंध है, लाल कॉलर प्राथमिक क्रियाकलाप को लाल कॉलर कहते हैं, सभी बच्चे को पता है। आंसर क्या होगा? ए करेक्ट होगा, आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी प्यारे बच्चों? ये 1825 को चली थी। कब? 1825 को, 1825 को चली थी। ऑप्शन ए डार्लिंगटन से स्टॉकटन से डार्लिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कहता है विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, सबसे अधिक सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है प्यारे बच्चों यूरोप में। कहां पे? यूरोप में। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत में जनगणना का महान विभाजन कब हुआ था? भारत में अगर देखा जाए पॉपुलेशन इंक्रीज का तो कब हुआ था प्यारे बच्चों? ये हुआ था, जानते कब? ये हुआ था जानते प्यारे बच्चों? 1921 को। 1921 को बाद ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंचरण की धमनियां संबंधित है। परिसंचरण की धमनियां ये सड़क मार्ग से भी है, रेल मार्ग से, जल मार्ग से, तो इनमें से क्या होगा? सभी। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का, ये देखिए तो कौन कौन उल्टा सीधा कमेंट करता, कोई अल्लाह अकबर, कोई क्या क्या बोलता है, पकड़िए। आंसर बताएगा नहीं हो तो अल्लाह अकबर और जय श्री राम क्या क्या बोलता है, बेवकूफ सब करता, लिखता नहीं, खाली ये सब करता। कम्युनल करता ना उसको बोलो कड़ी, जो भी कम्युनल करता है। पढ़ाई से रिलेटेड बात करे तो कोई बात नहीं। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? बच्चों देखिए कम्युनल बात मत करिए, कोई भी कुछ मत करिए प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है कि आराम से पढ़िए लिखिए, ठीक है। आंसर बताइए, आपका एग्जाम में आएगा। वो सब वो ना धर्म कर्म चीज अलग चीज है, हम उस चीज से दूर है, बहुत दूर है, धर्म कर्म से बहुत दूर है। प्लीज बच्चों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र से रिलेटेड कमेंट मत करिए, ठीक है, किसी के हर्ट को नहीं, मतलब ठेस पहुंचे। तो ये कौन है? मानव भूगोल का रीटर है। कौन है? रीटर है, सबको पता है। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहते हैं? रीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मानव भूगोल से भी, भौतिक भूगोल से भी है, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? सी होगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विश्व में जनसंख्या का दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा था? कौन सा है बच्चों? ये अगर क्वेश्चन पहले पूछा जाता तो होता कौन? चीन, लेकिन अब होगा भारत पहला। क्या होगा? भारत पहला। दूसरा कुछ साल पहले बात करते तो दूसरा होता, अभी भारत पहला होगा। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते क्या कहलाते हैं? जो नए स्थान पर जाते हैं उसको अप्रवासी कहते हैं, और जहां से जाते उत्प्रवासी। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। देखिए ये ज्योग्राफी है, फंसाने के लिए क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है लोग। ऑप्शन में, विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करते हैं? पूरे वर्ल्ड का लगभग 60% जो आबादी है ना, ये एशिया में निवास करते हैं। जो ऑप्शन कहां पे है प्यारे बच्चों? बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? खनन नगर कौन नहीं है? झड़िया भी खनन नगर है, रानीगंज भी, खेतरी भी। पटना हमारा खनन नगर नहीं है, ये है प्रशासनिक नगर, और यहाँ पर हमारा बिहार की राजधानी है। पिछला वीडियो में आप लोग राजधानी नहीं बता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगरैनी कहाँ है प्यारे बच्चों? पहले बताइए सिंगरैनी है कहाँ? तो ये दक्षिण भारत में है, ये दक्षिण भारत में सिंगरैनी, और ये खनन नगर है प्यारे बच्चों। कौन नगर है? खनन नगर। राजधानी नगर उसको बोलते हैं जहां पर किसी क्षेत्र या देश या राज्य की राजधानी होती है। पर्यटन नगर का मतलब होता है जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं, अभी जैसे बना है दुबई उबई सब बना है, कहाँ बना है, जैसे सिंगापुर सब है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसल बोई जाती है। रबी फसल जो लगाते हैं ना, अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं। कब? अक्टूबर नवंबर में। ये गेहूं का, सरसों उरसों आता है इसमें, ठीक है, मक्का भी आता है। गेहूं फसल उदाहरण है, तो बच्चों रबी फसल का अभी भी बताया आपको, रबी फसल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य। भारत में सबसे टॉप पर जो चावल उत्पादित करने वाला राज्य है, सबसे टॉप पर वो पश्चिम बंगाल है। इसलिए पश्चिम बंगाल है क्योंकि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। अमन बोरो यहीं का चावल उत्पादन का किस्म था, ठीक है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य, टॉप पर है कपास में कौन? गुजरात है। सेकंड में आता है बच्चों महाराष्ट्र, फर्स्ट में गुजरात। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है? टैनिन जो ना पौधा में, पत्ते में, तना में पाई जाती है। इसमें अगर देखा जाए तो ये कॉफी, गन्ना, कपास में नहीं, चाय में पाई जाएगी। किसमें? चाय में। ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों? ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता है पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत अलवणीय है। अलवणीय मतलब पीने, शुद्ध जल कह सकते हैं इसको, शुद्ध जल कह सकते हैं, शुद्ध जल कह सकते हैं प्यारे बच्चों। इसको हम लोग मीठा जल कह सकते हैं, मीठा जल कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग पीने योग्य जल कह सकते हैं, पीने योग्य जल कह सकते हैं। ये सब नाम ये होगा। और इसका जो प्रतिशत है टोटल जल का 3% ही है। कितना? 3%। जो ऑप्शन में कितना में दे रखा है बच्चों? बी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? वह खनिज जिससे धातु प्राप्त की जाती है उसको हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। वही है, वही लगा, धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज क्या है? लोहा भी है, मैग्नीज भी है, तांबा। इसलिए क्या होगा? इनमें से सभी ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बैलाडीला प्रसिद्ध है, बैलाडीला, ये बैलाडीला प्रसिद्ध है। पहले बात बताएं बच्चों, आप लोग कमेंट करिए बैलाडीला है कहाँ, ये कहाँ है, कमेंट करके बताइएगा कहाँ है बैलाडीला। बैलाडीला कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, मशहूर है या प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो गुरु महिसानी खान जो है ना, ये कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात नहीं है, राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है। और ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है कौन? उड़ीसा। उड़ीसा हमारे भारत का टॉप पर है बॉक्साइट उत्पन्न करने के लिए। कौन राज्य? उड़ीसा राज्य। कौन राज्य प्यारे बच्चों? उड़ीसा राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 55। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय मतलब इसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं, पुनः बनता है। इसको गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। तो कोयला भी नहीं है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कौन है? सौर ऊर्जा, जिससे हम लोग सोलर के द्वारा हम लोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलपक्कम किस राज्य में है? दक्षिण भारत का नाम देखिए, कलपक्कम दक्षिण भारत में ये स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है प्यारे बच्चों। क्या है ये कलपक्कम? तो कलपक्कम आप लोग को पता होगा कि ये परमाणु ऊर्जा शक्ति केंद्र है या ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विकास का केंद्र निहित है या विकास का केंद्र बिंदु है? तो विकास का केंद्र संसाधन तक पहुंच भी होता है, स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है, इसलिए इनमें से सभी आंसर होगा। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि इसका जो मान होता है ना, इसका मान मतलब एसडीआई का जो मान होता है ना बच्चों, एसडीआई का मान होता है 0 से लेके 1 के बीच, 0 से 1 के बीच होता है, 3 को लिया जाता है इसको, 0 से 1 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहा था निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? सबसे अधिक सब आप लोगों को पता है कहाँ पे होगा? ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया। एशिया में वृद्धि दर ज्यादा है, लेकिन एशिया से भी वृद्धि दर ज्यादा कहाँ पे? अफ्रीका में। आप लोग को पता है अफ्रीका ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित देशों में किस का लिंगानुपात सर्वाधिक है? किस देश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? किसका? तो सबसे अधिक लैटविया का प्यारे बच्चों। कहा? किसका? लैटविया का लिंगानुपात सबसे अधिक है। और 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? किस व्यक्ति ने इसको विकसित किया? इसको एक पाकिस्तान का व्यक्ति था जिसका नाम था महबूबुल हक, उसने विकसित किया। कब? 1990 ईस्वी में। ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित कौन है प्यारे बच्चों? आप लोग को पता कृषि भी होगा, वानिकी होगा, आर्किड होगा, इनमें से सभी ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 देखेंगे। कहा निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, रोपण फसल नहीं है। कॉफी रोपण फसल है, गन्ना भी है, रबर भी है, कौन नहीं है? गेहूं नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। आप लोग इसका आंसर बताए, तब तक हम देखते हैं आप लोग आंसर बताइए। 63 का नंबर देके बताइए। 63 बहुत डिले हो गया था आज का सेशन, आज का सेशन बहुत डिले हो गया था प्यारे बच्चों। 63 आप लोग कमेंट करके बताइए 63 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए, जल्दी से बताइए, हम कमेंट पढ़ रहे हैं आप लोग का। 63 का आंसर बताइए। 63 का आंसर बताइए क्या होगा? 62। 63 का आंसर बताइए। 63 का आंसर बताइए प्यारे बच्चों। पशु चारण किस प्रकार का क्रियाकलाप है? आर्थिक पशु चारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? किस आर्थिक क्रियाकलाप? 63 का बताइए। ए ए ए ठीक है, बहुत अच्छा है।
ए कैसे लिखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। ए प्राथमिक क्रियाकलाप, मतलब ये पशुचारण क्या होता है प्यारे बच्चों, तो किसान जब कृषक जब कृषि करता है तो कृषि में उसको अनाज के खाद्यान्न के अतिरिक्त जो पशु को खिलाने के लिए चारा प्राप्त होता है, इसी का नाम है पशुचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन ए होगा, ए सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता नागपुर योजना संबंधित है, नागपुर योजना संबंधित किससे संबंधित है, ये सड़क से संबंधित है, सड़क, ये सड़क का विकास के लिए नागपुर योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है। भारत में जो जलमार्ग है ना, तो सबसे बड़ा जलमार्ग है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक। आप लोग बता सकते हैं इलाहाबाद है कहाँ, इलाहाबाद ऊपी में, ऊपी मतलब यूपी में है, ऊपी। और हल्दिया जानते हैं कहाँ पे, ये बंगाल में है, डब्ल्यूबी में, वेस्ट बंगाल में है। तो ये यूपी से वेस्ट बंगाल तक ये जलमार्ग बनाया गया है। और ये जलमार्ग जानते हैं गंगा नदी पर है प्यारे बच्चों, गंगा नदी। कौन नदी, गंगा नदी। और भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग माना जाता है, इंटरनल जो कहा जाए ना जलमार्ग, तो ये सबसे बड़ा माना जाता है। यूपी से वेस्ट बंगाल तक ये जलमार्ग फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, HVJ पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है। तो इसमें इस पाइपलाइन में हजीरा कहाँ पे स्थित है, हजीरा, तो हजीरा से पाइपलाइन शुरू होता है प्यारे बच्चों, ये है कहाँ पे, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 66 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे देखिए चार राज्य गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, चार राज्य में रेलवे लाइन को विकसित करने के लिए ये योजना बनाई थी, ये योजना बनाई थी, ठीक है। इस कोंकण रेलवे पर हम विस्तार से बात करेंगे। ये योजना बनाई थी और ये योजना में कहता है नहीं है, कौन नहीं है बच्चों, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, नहीं है तो गुजरात नहीं है। इसमें जानते गुजरात की जगह कौन है, केरल है। कौन है, केरल है। गुजरात में ये चार राज्य, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार राज्य है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए। क्योंकि नहीं है इसलिए क्या, गुजरात नहीं है, ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कहा था भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई। भारत में अंग्रेजों ने रेलवे की स्थापना 1853 में किया था, 1853। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था इनसेट का संबंध है, इनसेट का मतलब होता है उपग्रह से, किससे, कि उपग्रह से, कौन सा उपग्रह, तो संचार उपग्रह से। क्या होगा आंसर, ए करेक्ट हो जाएगा। वायु परिवहन प्रदूषण सर्वेक्षण, इसलिए इनसेट उपग्रह है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, सबसे बड़ा पत्तन मुंबई पत्तन है, कंटेनर पत्तन है ये, मुंबई पत्तन है सबसे बड़ा पत्तन। और ये जानते बच्चों पश्चिमी भारत में है, कहाँ पे, पश्चिमी भारत में है। हाँ इसका एक नाम कौन सा नाम, एक नाम और है इसका, पश्चिमी भारत में इसका एक नाम और है, इस पश्चिमी बम्बई पत्तन का। तो बच्चों आज हमने आपको 70 क्वेश्चन बता दिया। बच्चों प्लीज एक बात ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट आप लोग से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट ले पाए। आप लोगों को अगर मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो प्लीज बाबू प्लीज इस वीडियो को शेयर करना। बता दें कल का जो क्लास होगा प्यारे बच्चों, कल सेट 2 होगा, आज सेट 1 है ना, कल सेट 2 होगा, ज्योग्राफी का सेट 2 होगा बच्चों, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे ही जो आज का क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर जो बाद में आए तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से फिर से देखें क्योंकि इसी से हम लोग को गिफ्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, गिफ्ट। तो चलिए इस वीडियो को बार बार आप देखें और सारे क्वेश्चन को याद कर ले, ठीक है, सारा क्वेश्चन को याद कर ले, प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे, सारा क्वेश्चन को याद कर ले। और जानते हैं कल का क्लास बता दे रहे आप लोग को, कल जो क्लास होगी ना वो 8:30 से शुरू हो जाएगा बच्चों, 8:30 से कल शुरू हो जाएगा। कल फिर हम 70 क्वेश्चन लेके आएंगे, किसका, ज्योग्राफी का, 70 क्वेश्चन लेके आएंगे ज्योग्राफी का। और ये सेशन जो ना बच्चों कै दिन चलेगा, कै दिन, कितना दिन बताए थे, ये सेशन चलेगा कितना दिन, ये चलेगा 4 दिन, 4 दिन चलेगा, ये 4 दिन बताए थे, 4 दिन 5 दिन, 4 दिन बताए थे सर, 4 दिन चलेगा। मतलब सेट 4 तक आप लोग देखेंगे। आज तो सेट 1 हो गया, ये सेट 1 अगर बात करेंगे तो ये तो हो चुका है। अब हम लोग का सेट 2 आएगा, सेट 3 और सेट 4, मतलब कल परसों उसके बाद एक दिन नरसों जिसको बोलते हैं। ये 4 दिन चलेगा ये सेट, 4 दिन आप लोग आके बढ़िया से पढ़ लें, जम के पढ़ लें।
4 दिन चलेगा, हो सकता है कि एक बढ़ा दे, 5 दिन कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम कै तारीख को है? 24 को, 24 को है ना, 24 को 4 दिन चलेगा, तो आज है 15, 16, 17, 18, हाँ 18 तक एग्जाम हो जाएगा। तो चलिए 4 सेट और आएगा हम लोग का, ठीक है। और तब तक अपना कल मिलते से फिर 8:30 बजे। तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। कहीं से भी दिक्कत हो कोई क्वेश्चन में तो प्लीज जाइए और कमेंट करके हमें बताइए, सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। हम उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके लिए हमेशा लाने का कोशिश करेंगे और लेके भी आएंगे, क्योंकि क्योंकि बात करें बच्चों कि इतना सारा क्वेश्चन है दुनिया में, कितना सारा क्वेश्चन है एक एक सब्जेक्ट में कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज किताब पढ़िए, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज किताब पढ़िए, घर में बैठ के किताब पढ़िए, जो जहां पर हाथ पढ़ते हैं उसका जो उनका जो भी सजेशन होता है प्लीज पढ़िए। और जानते प्यारे बच्चों, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा आप रोज रोज पढ़ते हैं तो एक दिन आपका बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा, जिससे आपको 400 प्लस मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता है। तो कल मिलते हैं फिर 8:30 बजे इसी चैनल पर। कल डिले नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि कुछ दिक्कतें थी वो ठीक ठाक हो गई। तब तक